सवाल पूछा था और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूं उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूँ और मैं जो चाहूँ मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूँ, वो मेरा न्यूज आपको दे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर अब बाहर आ रहे हैं। समाअत मुलतवी कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है और अब हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अब मीडिया से अलीमा खान साहिबा गुफ्तगू करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी यहाँ पर पहुंची हुई है। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान साहिबा आपसे कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। सीएम केपी के और दीगर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज गैर मामूली इंतजाम किए गए थे, खातर तारें लगाई गई थी, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी और प्रिजन वैन भी मौजूद थी। और अब अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। सीएम केपी के भी उनके हमरा है। आज इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को थी, लेकिन जमानत नहीं हो सकी और समाअत अब 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान और सीएम केपी के मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तोशाखाना 2 लगा हुआ है अडियाला के अंदर ट्रायल में, और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं, जिसके ऊपर उसके अंदर इनको सज़ा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफ़ा सारे एमएनए, सारे एमपीए, सेनेटर्स, सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो इतनी मसरूफियात हमें तो कोर्ट रूम में नहीं नज़र आ रही थी, आप कहें जी तारीख नहीं मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज़ बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज़ होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि नहीं 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशाखाना के अंदर सज़ा हो जाए? तो लेकिन तोशाखाना की सज़ा तो जो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सज़ा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सज़ा हो जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आई डोगर साहब ने 16 तारीख की क्यों दी, क्योंकि जब उसमें सज़ा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। बुशरा बीबी, इमरान खान, तोशाखाना में भी उनको मेका में जो जज अर्जुमंद है उन्होंने केस ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि गवाह झूठा साबित हुआ है और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज़ का है कि ये एक्विटल का था। लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है, इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सज़ाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैंप लग जाएगा कि जो मर्जी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि एक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सज़ा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का ज़मीर जागेगा, और क्या पता हम इस उम्मीद में हैं कि ज़मीर जागे और वो ये फैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने ख़त भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया है। जज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर लें।
तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आखिरी दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और हम इसको ये छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे और इंसाफ के जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मालूम है कि ये एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है। ये सारा प्री प्लान एक प्लान है, और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सजा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है। इस तरह अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। आपकी बात नहीं करेंगे तो हम सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज़ के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आएँ, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। और ये जो फैसले इमरान खान के हैं पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। क्या पाकिस्तान में आगे रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इंसानों के हकूक होंगे, हकीकी आज़ादी होगी। तो अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो ये 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं। और इसका जवाब अवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है, और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा। ये हमारा ईमान है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान हक पे खड़ा है, कौम उसके साथ है, और उसकी एक बर्दाश्त है जो वो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही तमाम के तमाम इदारे बिल्कुल महफूज कर दें आप। तो इंशाल्लाह हमारा अपना जो एक मकसद है, एक तहरीक है, वो शुरू है, मेहनत लगी हुई है। और जब तक इमरान खान का जो मकसद है, हमारा मकसद है, हमारे बच्चों की जंग वो लड़ रहा है, इस कौम की जंग वो लड़ रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा, इंशाल्लाह हम इसी तरह इंशाल्लाह हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अपना इंशाल्लाह तहरीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए ट्वीट करते हुए खान साहब के ट्विटर पे पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। इस हवाले से बताइएगा कि जो पैगाम शेयर होता है वो खान साहब का होता है। कल इमरान खान ने जो जेल में आई भी मीडिया है उसको कहा था, जो जेल में आई भी मीडिया थी उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था, और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूं उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूँ और मैं जो चाहूँ मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूँ, वो मेरा अकाउंट है। 27 को जो जलसा है उस हवाले से आप बता दें। इंशाल्लाह ये इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पूरी कौम को एक पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे इंशाल्लाह होगा और भरपूर लोग आएंगे। इमरान खान अली भाई, जो मज़ाक़ात नाकाम है, प्लांटेशन कमेटी की जिम्मेदार है ये पार्टी को। देखो, मैंने तफसील अभी देखी नहीं है कि क्या उसकी तफसीलात है। अगर तफसीलात मेरे सामने कुछ आ जाए तो फिर कहूँगा कि क्या है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो दहशतगर्दी में एक जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए, और दहशतगर्दी में कोई चीज़ आड़े नहीं आने चाहिए, कोई सियासत बीच में आड़े नहीं आने चाहिए। जो दहशतगर्दी का नासूर है वो हर सूरत ख़त्म हो, हर वो इकदाम करना चाहिए जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो। लेकिन ये भी कोशिश है कि वहाँ से बच्चों, मासूम लोगों की जानें का नुकसान ना हो, वहाँ कोलैटरल डैमेज ना हो, ये तो बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ बैरिस्टर साहब, वफाकी वज़रा की जानिब से बारहा कहा जा रहा है अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिर हनीफ अब्बासी ने कहा, आपका सूबा डायरेक्टली इम्पैक्ट है हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? देखो, वज़रा के इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है, और पाकिस्तान की बड़ी फ्रेजिल किस्म की फॉरेन पॉलिसी, और हम ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं टेररिज्म से। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी पड़ोसी मुल्क को कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है। आपको मालूम होगा शायद इंडिया को भी हमने कभी ऐसा एड्रेस नहीं किया। होता है ममालिक आपके एडवर्सरी ज़रूर होते हैं, आप कोशिश करते हैं डिप्लोमेटिकली हालात को बेहतर करें।
اور اگر وہاں انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو روکے, کم کرے اور اس میں کوشش کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرے, دین ان کو کہے کہ آپ ہمارے دشمن. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کرنے جا رہی ہے حکومت, اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ آج لیما صاحبہ نے بتا دیا کہ خان صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں ان کا اپنا ٹویٹ ہوتا ہے. دیکھو اگر کبھی بلاک ہوا تو پھر دیکھیں گے, ابھی تک تمہارا اللہ کا شکر ہے کوئی بلاک شاک نہیں ہوا ہے, لیکن اگر بلاک ہوا تو پھر دیکھیں گے. رانا ثناء صاحب نے سننے میں آیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے. بہت شکریہ.